अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज बात करेंगे फ़िरक़ा वारियत के ऊपर और फ़िरक़ा वारियत क्यों गलत है और फ़िरक़ा वारियत के लिए क्या क्या कुरान में आयतें हैं और हदीसों में क्या क्या बातें हैं, तो फिर मैं आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहली आयत मैं आपको पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अल्लाह की रस्सी यानी कि कुरान को मजबूती से थाम लो और तफ़र्क़ों में ना पढ़ो। तो ये आयत जब एक आम मुसलमान पढ़ेगा तो वो तफ़र्क़ों में कैसे पढ़ सकता है? अगर चारों फ़िरक़े बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस, ये चारों फ़िरक़े अगर एक ही चीज़ को पकड़े रहें, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तो कभी भी तफ़र्क़ा नहीं फैलेगा इन लोगों में। वो हुआ क्या है कि लोग अपने अपने बुज़ुर्गों को पकड़े हुए हैं। हर फ़िरक़ा अपने बुज़ुर्गों की जो तालीमात है उसको लेकर चल रहा है। अपनी आखिरत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। बस उनका जो अगर उन्होंने फ़िरक़ा वारियत गलत मान ली तो फिर उनके बुज़ुर्ग भी गलत हो जाएंगे। तो अब इनको ये भी परेशानी होती है ना कि इंसान अगर ये चीज़ मान ली, चलो कि फ़िरक़ा वारियत गलत है और जो हदीसें आई हैं वो सब सही हैं हदीसें और उस पर अमल किया जाएगा। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ब्र पर इमारत बनाने को मना फरमाया, क़ब्र पर चूना लगाने को मना फरमाया, तो ये सब चीज़ भी इन्हें मानना पड़ेगी। और फिर जब मानेंगे तो इनके बुज़ुर्ग पीछे के गलत होगा सब, इसलिए नहीं मानते हैं। तो बात यही है कि अल्लाह ताला सबको इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फ़िरक़ा वारियत से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये फ़िरक़ा वारियत बहुत बुरी है, जिसकी वजह से आज शिया सुन्नी वाला मैटर जो है वो बहुत ख़तरनाक है और आज तक वो निपट नहीं पाया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे एक होने की। तो मैं आपको एक और आयत पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, आपके दीन में जिसने फ़िरक़े बनाए, अलग अलग गिरोह में बढ़ गए, उनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है और अल्लाह उन्हें क़यामत के रोज़ बता देगा कि वो क्या करते रहे। अगर इंसान के दिल में ज़रा सी भी आखिरत की टेंशन है तो वो ये आयत ज़रूर मान ले फ़ौरन, वरना उसका क्या हाल होगा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। और हक़ बात कबूल करने वाला बनाए और हक़ बात पर अमल करने वाला बनाए। तो मस्जिदों में तो आप देखते ही होंगे कि कोई इंसान अगर रफ़े दैन से नमाज़ पढ़ रहा है तो उसमें टोकम टाकी होती है, आमीन कहता है ज़ोर से तो उसमें टोकम टाकी होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। कोई अगर मेरे सामने बिना रफ़े दैन से नमाज़ पढ़ता है तो कोई टेंशन नहीं, पढ़े, अच्छी बात है, नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन मेन चीज़ नमाज है, नमाज तो पढ़ रहा है। तो इसी तरीके से वो जो लोग हैं जिनको फ़िरक़ा वारियत से बहुत मोहब्बत होती है, वही लोग टोकते हैं इन चीज़ों को कि अगर कोई आ गया रफ़े दैन तो देख नहीं लेंगे, अरे कौन है ये जो रफ़े दैन से नमाज़ पढ़ने लगा। वहाबी समझते हैं उसे, जो रफ़े दैन से नमाज़ पढ़ता है वहाबी होता है उनकी नज़रों में। अगर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अभी आ जाएं यहाँ पर और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे रफ़े दैन से, तो उन्हें भी वहाबी कहेंगे ये लोग? तो नहीं कहेंगे, तो कहेंगे हम्बली थे। मतलब हम्बली बन के रफ़े दैन से नमाज़ पढ़ना ठीक है और नबी के तरीके पे अमल करके रफ़े दैन से नमाज़ पढ़ना तो गलत है। तो ये जो फ़िरक़े वारियत वाले मौलाना हैं, वो जो जिस हदीस पर धोखा देते हैं आम आवाम को, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो हदीस क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े थे और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, जिसमें एक गिरोह जन्नत में जाएगा और 72 गिरोह दोज़ख में जाएंगे कि। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमात का नाम भी बताया, अल जमा, मतलब उस गिरोह का कि कौन सा गिरोह जाएगा। तो वो गिरोह वही होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के रास्ते पर अमल करने वाला होगा। अब सहाबा इकराम जिस तरीके से नमाज़ पढ़ा करते थे रफ़े दैन से, और हनफी लोग रफ़े दैन नहीं करते हैं। अब उनसे कहा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके से नमाज़ पढ़ा करो, तो वो कहेंगे कि हम तो हनफी हैं इसलिए हम इस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये वो गिरोह कहाँ रहा फिर? रसूलुल्लाह की जो गिरोह है सहाबा का, वो कहाँ रहा फिर? सहाबा का गिरोह तो वही है जो सहाबा के नक्शे कदम पर अमल करता होगा।
ज़ईफ़ हदीस से लाते हैं कि बिना रफ़े दैन के देखो नमाज़ पढ़ने का। तो मैं आपको एक हदीस बहुत प्यारी बताता हूँ कि जिसमें लोगों को टेंशन हो जाएगी अब यह हदीस सुनने के बाद, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा लकीरें खींची मट्टी में, और 2 इधर खींची और 2 इधर, और बीच में एक सीधी लकीर खींची और फरमाया ये है सीधा रास्ता मेरा, और इधर जो 2 रास्ते हैं, इधर जो रास्ते हैं वो दोनों शैतानी रास्ते हैं, इन पर अमल मत करना, इनके पीछे इस रास्ते में मत चलना, सीधे रास्ते में चलना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। और आप इस हदीस से अब आप सोचें 4 ही फ़िरक़े भी हैं, तो अपने नबी के रास्ते पर अमल करें और फ़िरक़ा वारियत में रहें नहीं, सबको मुसलमान मानें और सबसे मोहब्बत रखें। इख्तिलाफ़ अपनी जगह, छोटे मोटे इख्तिलाफ़ तो अपनी जगह हैं, लेकिन उनको अगर आपको उन्हें समझाना है तो इल्म से आप समझा सकते हैं, कुरान हदीस से, लड़ाई झगड़े से नहीं कि आप मस्जिद में नहीं आएगा वो नमाज़ पढ़ने, मैं उसकी मस्जिद में नहीं जाऊँगा, ऐसे नहीं। उनको आप बिठा लें और समझाएं, जो सही होगा, जो हक़ पर है, वो क्यों डरेगा किसी को बिठाने में। उसके पास दलीलें हैं ना, वो आप दलील भेजें उसे, नहीं माने तो उसका मामला, लेकिन हाँ नफ़रत नहीं रखें एक दूसरे से। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए एक दूसरे से मोहब्बत रखने की और फ़िरक़ा वारियत ख़त्म करवाने की, और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कुरान हदीस पर अमल करने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे रास्ते पर अमल करने की। जब इंसान कुरान हदीस पर अमल करेगा तो वह सीधे रास्ते पर भी होगा इंशाअल्लाह। और क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत, इसको मजबूती से थाम लेना, कभी गुमराह नहीं होगे। तो ये हदीस भी है जो मैं बताना भूल गया था, अब मुझे याद आई तो मैं आपको बता देता हूँ। इन हदीसों पे अमल करे इंसान और इंशाअल्लाह सीधे रास्ते पर रहेगा। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे और एक होने की, पक्के मुसलमान बनने की, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया बनने की नहीं, मुसलमान बनने की बस। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।